हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो डिस्कशन होने जा रहा है वो टॉपिक है आपका रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर पे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है आपका ये बेस्ड ऑन वर्टिसेस, लाइंस की इक्वेशन, ठीक है ना, स्लोप, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट्स हैं। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है, इसके अंदर आपका जैसे पहला टॉपिक क्या है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बाद जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा, वो डिस्कशन होगा कोनिक सेक्शन पे। ठीक है ना। अब कोनिक सेक्शन में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शंस के पार्ट आ जाते हैं। जैसे उसमें एक पार्ट आएगा आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इसके अंदर सर्कल आएगा। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल आएगा और उसके बाद पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है ना, तो ये कोनिक सेक्शन का पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, और रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्टिसेस। अगर हमें किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वर्टिसेस को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। एक्स एक्सिस पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई एक्सिस पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है ना, इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना, अगर हमें क्या करना है, किसी एक लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहला आपका टॉपिक है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, देख लीजिए बेटा। तो इसमें हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस डिजाइन कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें हम बेटा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस के बेस पे। देखिए बेटा, देखिए इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं बेटा एक वर्टिकल लाइन और एक ले लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, अब देखिए हॉरिजेंटल लाइन को जो हम बोलते हैं बेटा वो क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम नाम दे देते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है बेटा। और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ओरिजिन पॉइंट होगा 0,0। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, 0,0। अच्छा, ये एक्स डैश ले लेते हैं बेटा हम, और ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। क्लियर है बेटा। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं ओरिजिन से राइट हैंड साइड में तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी पॉजिटिवली। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अगर हम मूव करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिवली डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर हम बात करें 0 +1 2 3 4 डॉट डॉट करके ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है बेटा, सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब ओरिजिन के अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, +1 +2 +3 +4।
और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ठीक है ना। अगर हम बात करें वर्टिसेस एट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की बात करें, अगर हमने क्या करना है वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे हमें लेना है बेटा, तो एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आ गई। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो यहाँ पर हम वर्टिसेस क्या ले सकते हैं बेटा, अगर मान लीजिए ±x,0। अब देखिए ±x,0 का मतलब क्या हुआ कि भाई ओरिजिन के अगर आप लेफ्ट में लेंगे तो -x,0 लेंगे, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लेंगे तो x,0 लेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। इसी तरीके से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं x,0 और -x,0। अब वर्टेक्स अगर हम y एक्सिस पे ले रहे हैं बेटा, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या होगा बेटा, x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, और जब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इसको हम नाम देंगे 0, ±y। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 0, y और 0, -y, 0, y और 0, -y। क्लियर है बेटा। अच्छा इसी तरीके से मान लीजिए आपने अगर x एक्सिस पे मूव किया 2 यूनिट डिस्टेंस, y एक्सिस में आपने 2 यूनिट डिस्टेंस मूव किया, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आकर के, उस वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे x, y। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 2 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ऊपर 2 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हमने एक P पॉइंट ले लिया तो इसके वर्टेक्स क्या आ जाएंगे 2, 2। बात समझ में आ गई बेटा, क्या आ जाएंगे ये 2, 2। अब देखिए इस कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये x एक्सिस और y एक्सिस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा। देखिए टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वाड्रेंट बनेगा वो 90, 90, 90, 90 4 पार्ट में डिवाइड आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 0 से लेकर 90 के बीच, दैट इज हम इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे 90 से लेकर के 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। और 180 से लेकर 270 तक हम बोलेंगे थर्ड, और 270 से 360 तक हम क्या बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो ये 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब देखिए अगर हम बात करें ओरिजिन के राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो पॉजिटिव। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वर्टिसेस होंगे दोनों प्लस होंगे, प्लस प्लस। ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे वो हम लेंगे बेटा प्लस प्लस। ठीक है। ये प्लस प्लस ये हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे। और अगर बात करें सेकंड में तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y पॉजिटिव, तो माइनस प्लस ये कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम। ठीक है बेटा। और इसी तरीके से हम बात करते हैं थर्ड वाले की, तो यहाँ पर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे। और अगर हम बात करें फोर्थ की तो फोर्थ में देखिए बेटा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो प्लस माइनस। तो इस तरीके से हमने क्या किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइन को मेंशन कर दिया। साइन को हमने कैसे मेंशन किया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका नाम देंगे हम फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया साइन के अकॉर्डिंग हमने इसको मेंशन कर दिया। अच्छा अगर हम बात करें भाई सेकंड वाले में, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर की, यहाँ से इसने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर की, तो इसके जो पॉइंट होंगे बेटा वो क्या आ जाएंगे, x क्या होगा नेगेटिव, तो -2 + 2 कितना आ जाएगा बेटा -2 + 2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से मान लीजिए हम इस वाले कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे बेटा -2 -2। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पॉजिटिव +2 -2। तो इस तरीके से आप वर्टेक्स को उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। बात समझ में आ गई। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बेटा। तो देखिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, अच्छा एक चीज़ और बताइए बेटा, अगर मैं कहूँ कि x एक्सिस में मुझे कोई कोऑर्डिनेट लेना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया 3, तो इसके वर्टेक्स क्या आ जाएंगे 3, 0 कितना आ जाएगा 3, 0।
अगर हम वाई एक्सिस पर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पॉइंट लेना है तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0,4, ये कितना आ जाएगा 0,4। इसी तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ पर पॉइंट लेना है तो ये पॉइंट क्या आएगा बेटा 0, एक्स एक्सिस पे है, वाई पॉइंट 0 आएगा तो -3,0। सेम अगर हम वाई के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 4 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 0,-4। क्लियर है बेटा, ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, आगे क्वेश्चंस में ये सारे पॉइंट्स यूज होंगे। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है बेटा वो होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। अगर हमें क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे वो आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं बेटा हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो देखिए इसमें पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। देखिए बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमने क्या किया यहाँ पर, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है बेटा, ये वाई है और ये वाई डैश है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड में हमने एक पॉइंट ले लिया x1, क्या नाम दे दिया बेटा यहाँ पर x1, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया x2। सेम इसी तरीके से हमने एक पॉइंट ले लिया y1 और यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया y2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया बेटा। क्लियर है। सेम इसी तरीके से y2 x2 इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है। अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालनी है। इसका नाम दे दिया हमने p और इसका नाम दे दिया हमने q। हमें क्या करना है, p से q का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। अब p से q का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेटा तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ ओरिजिन से लेके x1 ये डिस्टेंस है और ओरिजिन से x2 ये डिस्टेंस है, तो अगर मैं बात करूँ ये O पॉइंट है, ये PQ है, ये हम A पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर A, ये B ले लेते हैं यहाँ पर, और ये आपका C पॉइंट C और ये D। तो अगर मैं बात कहूँ कि A से B का डिस्टेंस, तो A से B का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, x1 यहाँ तक डिस्टेंस है, x2 यहाँ तक डिस्टेंस है, तो x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, x2 माइनस x1। अच्छा इसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा y2 माइनस y1। अच्छा ये जो एंगल होगा बेटा ये 90 डिग्री होगा, ये r वर्टेक्स लेते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR, अगर इन ट्राइंगल PQR की अगर हम बात करें तो PQR कैसा ट्राइंगल होगा बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात समझ में आ गई बेटा। तो देखिए यहाँ पर हम PQ का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो P से R का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QR का डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कितना है बेटा PQ स्क्वायर।
तो पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी को हम बोलेंगे बेटा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटा बात समझ में आ गई, यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। तो P से Q के बीच का डिस्टेंस। तो अब देखिए इस पे क्वेश्चंस एक दो डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लीजिए उसने आपको क्या किया, कोई दो वर्टेक्स दे दिए P और Q या A एंड B और बोला कि डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा इस पे बेस्ड। देखिए एग्जांपल, एग्जांपल है आपका फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B. Find the distance between two points A and B in which the vertices are -3, -4 and 4, -5 respectively. ठीक है ना बेटा, हमें क्या करना है, ए और बी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए डी बराबर कितना आ जाएगा, ये हमने जो पॉइंट्स लिए, पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला वर्टेक्स -3, -4, इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको हम y1 एंड 4, -5, ये x2 है और ये y2। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 4 + 3 हो जाएगा बेटा ये, प्लस -5 + 4 का स्क्वायर, 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर +1, तो अंडर रूट 50। अच्छा रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर रूट 50 के अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 × 5 × 5, तो 5 हम बाहर ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5√2। कितना आंसर आ जाएगा, 5√2। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली कहाँ पर यूज होगा, देखिए इसमें अगर हम बात करें ट्राइंगल के केस में, ठीक है बेटा, तो ट्राइंगल के केस में बात करें तो ट्राइंगल हमारा देखिए कि टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, ट्राइंगल हमारा कैसा, इक्विलैटरल भी हो सकता है, ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस भी हो सकता है, और ट्राइंगल हमारा राइट एंगल भी हो सकता है, और स्केलन भी। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आपको अगर वो 3 वर्टिसेस दे देगा तो तीनों वर्टिसेस की हेल्प से हमें बताना है कि हमारा जो ट्राइंगल है उसका टाइप क्या है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे भाई, तीनों वर्टिसेस की हेल्प से तीनों साइड की हम डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और डिस्टेंस के बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि हमारा ट्राइंगल किस टाइप का है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना, रोम्बस भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम चेक करेंगे कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का है। बात समझ में आ गई। अच्छा इसमें दूसरा एक पॉइंट आता है बेटा स्लोप। अगर हम बात करें स्लोप की तो स्लोप का भी आपको हेल्प लेना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना। स्लोप का मतलब क्या होता है कि भाई एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन कितना एंगल बना रही है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। बात समझ में आ गई।
तो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल के जो हमारे टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम डालते हैं भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो कोई भी ट्राइंगल इक्विलैटरल कैसे होगा। तो पहले ट्राइंगल हम एक ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया ABC। ABC हमने एक ट्राइंगल ले लिया, तो देखिए ये A है। पॉइंट्स ले लेते हैं हम यहाँ पर ABC। ABC ये हमारा ट्राइंगल है बेटा। ABC एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमें क्या करना है, ये बताना है कि हमारा ट्राइंगल किस टाइप का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसके मान लीजिए हमने पॉइंट्स ले लिए, एक है x1 कॉमा y1 और B के हमने वर्टिसेस ले लिए x2 कॉमा y2 और ये C है इसके वर्टिसेस हमने ले लिए x3 कॉमा y3। क्लियर है बेटा। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हम AB के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। तो AB का डिस्टेंस बेटा कितना आ जाएगा, AB इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है डिस्टेंस बिटवीन A टू B। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, B से C के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, BC। तो BC कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से CA फाइंड आउट करेंगे। तो CA में बेटा डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने AB, BC और CA ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हम चेक करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए कि AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस और CA का डिस्टेंस क्या आना चाहिए बेटा, इक्वल आना चाहिए। अगर ये सारी के सारी डिस्टेंस अगर इक्वल है तो हमारा जो ट्राइंगल है वो कैसा होगा बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। बात समझ में आ गई। ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इसी तरीके से देखिए बेटा, अगर हम बात करें सेकेंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा बेटा, अभी जो हमने ट्राइंगल फाइंड आउट किया था इसमें कोई भी दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसकी कंडीशन क्या होगी, या तो AB बराबर हम BC के ले लेते हैं बेटा, AB इक्वल्स टू BC, या फिर BC इक्वल्स टू CA, या फिर हम बात कर सकते हैं CA इक्वल्स टू AB। तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल हमारा कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। या तो AB BC के इक्वल आ जाए, या BC CA के इक्वल आ जाए, या फिर CA AB के इक्वल आ जाए। तो इस टाइप का जो ट्राइंगल होगा कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, हम बात करते हैं इक्विलैटरल के बाद। हमने सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल पढ़ा है, उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब थर्ड वन हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमने कोई ट्राइंगल लिया ABC, एक ट्राइंगल ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बेटा। ये हमने ले लिया बेटा राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ABC। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा बेटा,
किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, सी ए का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझ में आ गई। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा, अगर मान लीजिए हमने साइड को चेंज कर दिया, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, सी ले लिया, तो कंडीशन हमारी एज इट इज रहेगी, बट उसकी जो साइड्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए, तो उस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, बात करते हैं स्केलन की। तो स्केलन का मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी की सारी साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो चौथा केस आपका क्या है, स्केलन। कोई भी ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल कब होगा, इफ हम बोल सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए। अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, स्केलन। क्लियर बेटा। तो ये आपकी कंडीशन थी जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं ये ट्राइंगल हमारा किस टाइप का होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। अब हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप इसमें डिस्कस कर लेते हैं बेटा। स्लोप, तो देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सेस ले ली, ये हमारी एक्स एक्सेस है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक वाई एक्सेस ले ली। अब यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की बेटा, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर पहले पॉइंट्स ले लेते हैं बेटा। हमने यहाँ पर पॉइंट्स क्या ले लिए, ये x1 पॉइंट ले लिया, ये हमारा ओरिजिन है, और यहाँ पर हमने ये x2 पॉइंट ले लिया, और यहाँ हमने y1 पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर हमने y2 पॉइंट ले लिया, ठीक है बेटा। इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कराया और इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको ज्वाइन कराया, और यहाँ पर हमने ये बेटा हम पॉइंट x को यहाँ पर ले लेते हैं, x2। तो देखिए अगर ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, सेम पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा बेटा। और यहाँ पर हमने एक P पॉइंट ले लिया, और यहाँ हमने एक Q पॉइंट ले लिया, P एंड Q। तो P के जो वर्टेक्स आएंगे बेटा वो क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स ऑफ P x1 y1, और Q के वर्टेक्स क्या आएंगे, x2 y2। तो अगर ये मान लीजिए बात करें, ये एंगल कितना है, थीटा, ये कितना है, थीटा। तो अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की अगर हम बात करें तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें बेटा तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है क्यू आर डिवाइड बाई पी आर, क्यू आर डिवाइड बाई पी आर। बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें P से R के बीच का डिस्टेंस तो कितना आएगा, x2 माइनस x1, और Q से R का डिस्टेंस बात करें तो y2 माइनस y1। तो देखिए टेन थीटा की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, टेन थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको
इसको बोलते हैं हम स्लोप। पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, स्लोप। तो ये हमारा स्लोप किसकी फॉर्म में आ गया, स्लोप इन दी फॉर्म ऑफ वर्टिसेस। अगर हमारे पास वर्टिसेस गिवन है तो इस तरीके से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा, इसका दूसरा नाम एम भी होता है, एम से भी लिख सकते हैं, एम इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट। तो इसका हम नाम क्या देंगे बेटा, स्लोप। और स्लोप में क्या नाम देंगे, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, इसी तरीके से सेम अगर हम बात करें स्लोप की, अगर उसने आपको कोई लाइन दे दी और हमें क्या करना है, लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देख लीजिए बेटा। सेकेंड है हमारे पास स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन। कोई हमारे पास एक लाइन दी हुई है और उस लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो देखिए लाइन हम ले लेते हैं, लेफ्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कोई एक लाइन दे रखी है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे बेटा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इस बी वाई को हम यहीं पर रहने देते हैं लेफ्ट में, और ये हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस कैपिटल सी से, या C1 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें बेटा, तो इसका डायग्राम क्या आएगा, देख लीजिए। ये वो लाइन है, क्लियर है बेटा। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वाई एक्सिस पे, वो क्या है, C1 लेंथ है। ये क्या है, C1 लेंथ। तो अगर हम बात करें इस लाइन के लिए, तो इस लाइन पे स्लोप कितना आ जाएगा बेटा, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अपॉन बी, ये इसका स्लोप आ जाएगा बेटा, स्लोप। और अगर हम बात करें वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेंथ की, तो इंटरसेप्ट लेंथ ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट लेंथ ऑन वाई एक्सिस कितनी आ जाएगी बेटा, C1। इसकी इक्वल आ जाएगी C1 इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन बी। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन है तो उस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं वाई यूजिंग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लाके। बात समझ में आ गई। तो ये था स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो पहला हमने स्लोप जो डिस्कस किया है, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई एक लाइन गिवन है तब भी हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। तो आज हमारा जो डिस्कशन था बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। पहला हमारा जो डिस्कशन था वो था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो वर्टिसेस दे रखे हैं उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बेटा। तो देखिए आज के हम लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आरसीसी के हम बहुत सारे क्वेश्चंस का डिफरेंट क्वेश्चंस का भी डिस्कस करेंगे। और इसमें अभी हमारा जो डिस्कशन होने वाला है बेटा वो लाइंस की इक्वेशंस, ठीक है ना, और सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, है ना, इन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।